हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल VSCB सॉल्यूशन पे। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि आप बेटर होंगे। आपको पता होगा कि हमारा मैथ्स फाउंडेशन बैच 2.0 है, जिसमें कि मैं आपको कंप्लीट क्लास 10th का मैथ्स पढ़ा रहा हूं, जिसमें कि मैं अभी आपको वास्तविक संख्या प्रश्नों वाले 1.1 को कंप्लीट करके प्रश्नों वाले 1.2 की ओर बता रहे हैं, जिसमें कि मैंने प्यारे बच्चों आपको एक क्वेश्चन अच्छे तरीका से बता दिया था। साथ ही भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अंक गणित का आधारभूत प्रमेय क्या, वो सारे चीज़ें आपको, और साथ ही साथ HCF कैसे निकाला जाता है गुणनखंड की विधि से और एक शॉर्ट विधि से हम वो आपको बता दिए। तो चलिए आज की क्लास में प्यारे बच्चों आज हम आपको सिखाने वाले हैं कि किसी भी संख्या का आप LCM कैसे निकालेंगे और LCM और HCF में क्या संबंध होता है। तो चलिए हम बिना लेट किए क्वेश्चन नंबर आपको 2 के पास लेके चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों का HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्या का गुणनफल HCF और LCM में होता है। तो देखिए इस सवाल को बनाने के पहले एक थोड़ा सा अभी आप सूत्र लिख लीजिए। सूत्र का हम आपको प्रूफ भी करके दिखाएंगे। प्यारे बच्चों ये फार्मूला सिर्फ 2 नंबर के लिए ही लागू होता है। अगर दो संख्या A और B हो, दो संख्या प्यारे बच्चों क्या हो, A और B हो, तो आप इसका LCM है बिला LCM ऑफ AB गुना HCF ऑफ AB, इसका जो मान होगा प्यारे बच्चों वो होगा A गुना B के। आप इसको फटाक से कॉपी में एकदम सुंदर भरे राइटिंगों में लिखिए कि LCM ऑफ AB गुना HCF ऑफ AB का जो मान होगा वो AB होगा। क्यों होगा नहीं होगा सारी चीज़ों को फॉर्मूला प्रूफ करके हम बताएंगे थोड़ा देर के बाद। ये चीज़ को आप लिख लिए। तो चलिए हम मिटाते हैं। अब आपको क्वेश्चन सीधा हम समझाते हैं। उतार लिए मेरे भाई। क्वेश्चन कह रहा था, क्वेश्चन नंबर पहला है 26 और 91। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों तो लिखेंगे पहले हल नहीं, इसके बाद क्या लिखते हैं एग्जामिनेशन हर बार जो तरीका है दिया है, क्या दिया है प्यारे बच्चों, संख्या बराबर। अब बताइए संख्या कहता है मेरे भाई एक 26 है और एक 91। आपको क्या करना है, अगर आप बिगिनर स्टूडेंट है, ये कमजोर स्टूडेंट है, आप इसका गुणनखंड कर लीजिए। अगर आपका दिमाग तेज है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आप 26 को बोलिए कैसे लिखेंगे, आप सीधा पढ़िए 13 दूना 26, नहीं तो आप 13 दूना 26 लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। 91 को आप क्या बोलिएगा प्यारे बच्चों, बोलिएगा 63 91, तो 63 91 हो गया। अब इसका लिखेंगे HCF बराबर, इसलिए HCF बराबर, HCF का मतलब जो दोनों में, HCF का मतलब जो दोनों में। अब देखिए कौन ऐसा नंबर है जो दोनों में मैच कर रहा है, 91 में भी है 26 में है। आप बोलिएगा, आपको काला पेन से दिखाते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए HCF यहाँ पे 13 है प्यारे बच्चों, यहाँ पे 13, इसका मतलब HCF का मान कितना हो जाएगा 13। अगर हमको इसका LCM निकालने कहेगा तो कुछ न करेंगे, पहले हम सीधा HCF को लिख देंगे, 13 लिख देंगे। अब बाकी जो नंबर नहीं आया उसको सीधा लिखिए। कौन कौन नंबर नहीं आया, आप 2 नहीं आए तो 2 को लिखिए, 7 नहीं आया 7 को लिखिए। इसके बाद गुना कर दीजिए, गुना कीजिए। 13 गुना कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, 7 दूनी 14, 14 गुना 13 कर दीजिए। तो 14 गुना 13 करना प्यारे बच्चों, तो गुना कर दीजिए। 13 चौके 52 के 2 बाकी 5, 13 को 13 और 13 5 18, 182। कोई दिक्कत इसमें आपको कहीं तकलीफ नहीं, ये चीज़ समझ गए। अब एक आपको चीज़ जो फार्मूला भी हम बताए थे, LCM ऑफ AB गुना HCF ऑफ AB इक्वल टू A गुना B होता है। अब उसको सत्यापित करके दिखाते हैं। तो लिखेंगे अब क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, अब हम लिख रहे हैं LCM ऑफ AB, यही सूत्र लिखे थे मेरे भाई, LCM ऑफ AB गुना HCF ऑफ AB का जो मान होगा, वो जो मान होगा प्यारे बच्चों किसके बराबर होगा, अरे यार ये कहाँ आ जाता है, बराबर होगा A गुना B का। मतलब जो दो को नंबर A और B रहेगा, हमारा नंबर देखिए दो को क्या है 26 और 91, तो LCM ऑफ 26 91 गुना HCF ऑफ 26 91, 26 91 नहीं, इसको गुना कीजिएगा तो हमारा कितना होना चाहिए 26 91 के बराबर। अगर आ गया तो ये फार्मूला भी सही है, प्लस में ये सत्यापित भी हो जाएगा। तो देखिए LCM ऑफ 26 91 मान कितना निकाले मेरे भाई, 182 निकाले थे। गुना HCF का मान कितना निकालते 13 निकाले थे। 26 गुना 91 करने आता है तो कर दीजिए, 26 91 कीजिए कितना आएगा। देखिए यहाँ लिख रहे हैं 26 और यहाँ लिख रहे हैं 91। देखिए 2 अंक का गुना करने का सबसे शॉर्ट मेथड जो हम ये आपको बताते हैं, कुछ नहीं करना, आपको पहले स्टेप में इसको गुना कीजिए। 1 गुना 6 कीजिएगा कितना जाएगा मेरे भाई 6 हो गया। दूसरा स्टेप में आप क्रॉस गुना कीजिएगा, इसको इससे कीजिएगा और इसको इससे कीजिएगा, करिए 9 6 की कितना होगा मेरे भाई 54, फिर 2 1 2 जो 54 और 2 को जोड़ दीजिए कितना होगा 54 2 56, 56 के 6 बाकी कितना रहेगा मेरे भाई 5। अब गुना कीजिए 9 2 18, 18 5 18 5 23। आपको यहाँ क्या लिख देना है
23। कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत ना। आप इसको कितना हो गया मेरे भाई 23 और 66, इसको आप गुना करके देखिए कितना हो गया मेरे भाई। आप बोलिएगा 13 दूना 26 के 6, बाकी कितना रह गया 2, बाकी कितना रह गया मेरे भाई 2, 13 दूना 26 के 6, बाकी 2 हो गया 13 ठे, चलो तो से 104, बाकी जो 2 था कितना हो जाएगा मेरे भाई 6, 106 का कितना लिखिएगा मेरे भाई 6, बाकी रह जाएगा 10 और 13 और 13 10 कितना हो जाएगा मेरे भाई 23, बराबर ये भी आया था 23 66। देखिए दोनों मान आपस में बराबर है कि नहीं, बिल्कुल बराबर है, ये मतलब ये सत्यापित हो गया। आपको यहाँ लिख सकते हैं प्रूव्ड, ये हिंदी में लिखिएगा सत्यापित। कोई दिक्कत समझने में आया तो आप इसको उतारिए। चलिए हम उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आपको समझ में आ गया। HCF निकालने और एलसीएम, सपोज कीजिए मेरे प्यारे भाई ये क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि हम 5 मिनट का टाइम देंगे, बिल्कुल 5 मिनट का टाइम नहीं देंगे, हमारे पास भी टाइम नहीं है क्यों, और हम भी जल्दी में, प्लस आप में तो आप बहुत जल्दी में। देखिए कैसे शॉर्ट में बनाएंगे। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में देखिए 26 91 का HCF निकाले, हम बताए थे इस मेथड को। जो इस चीज़ को थोड़ा सा और अच्छे तरीक़ा से समझना चाहते हैं, जस्ट हमारे पहले इसके जस्ट पहले वाला वीडियो को देख सकते हैं। HCF निकालने का शॉर्टकट तरीका बस इतना था, बस दोनों का अंतर कर दीजिए। 91 में 26 को घटा दीजिए। अंतर का मतलब होता है बड़ा संख्या घटा छोटा संख्या, तो बड़ा के 91, छोटा संख्या 26 को घटा रहे हैं, घटाइए तो 11 में 6 हो जाएगा मेरा भाई 5 बच जाएगा। और ये मेरे भाई कितना हो जाएगा 8 हो गया, 8 ना हो गया, 8 में 2 घटाइए कितना हो जाएगा, 8 में 2 घटाइएगा तो 6। इसका मतलब हो गया मेरे भाई इसका HCF ये तो 65 होगा, ये तो 65 का कोई गुणनखंड होगा। शर्त बस इतना होता है अगर 65 26 और 91 दोनों को काट देगा तो आंसर 65 हो जाएगा, नहीं तो इसका कोई फैक्टर होगा। 65 बिल्कुल 26 91 को नहीं काटेगा, इसका मतलब HCF 65 नहीं होने वाला, तब इसका कोई गुणनखंड होगा। गुणनखंड लग कीजिए 13 5 65। अब आपको क्या करना है, गुणनखंड करने में जो आपको बड़ा नंबर उससे चेक करना। अगर 13 26 और 91 को काट देगा तो वही आंसर, नहीं तो हमारा आंसर नहीं होगा। तब 5 को चेक करेंगे, बिल्कुल 13 काट देगा, 13 26 13 7 91, इसका मतलब मेरे भाई HCF का जो मान होगा कितना होगा मेरे भाई 13। कोई दिक्कत समझने में? चलिए ये तो HCF निकालने का तरीका हुआ। एलसीएम निकालने का तरीका बताते हैं। अगर हमको ऑब्जेक्टिव में दे दे कि 26 और 91 का एलसीएम निकाले, कुछ नहीं करना आपको, सबसे पहले बड़ा नंबर को लिखना। सबसे बड़ा इसमें देखिए 26 91 क्या है 91 को लिखिए, गुना का चिन्ह और इत्मीनान से सोचिएगा कि प्यारे बच्चों ये जो 91 लिख दीजिए। 26 का मतलब आपको पता होना चाहिए कि ये 13 गुना 2 होता है, 13 दूना क्या होता है 26 होता है। और 91 का मतलब ये आप बढ़िया से समझ रहे हैं कि 13 7 91 होता है। बस आपको इतना ध्यान देना है कि सबसे बड़ा नंबर को लिख देंगे, कोई दिक्कत। इसके बाद ये जो भी नंबर रहेगा उसको इसमें भाग लगा के देखिएगा। अगर पूरा भाग लग गया तो 91 ही आंसर नहीं लगेगा, तब क्या करना वो बताते हैं। देखिए 26 से 91 में भाग लगेगा, अगर बिल्कुल भाग नहीं लगेगा। क्यों नहीं लग रहा है आप इसके 13 दूना 26 होता है, ये 13 7 91 होता है। देखिए ये 13 ये दोनों भी अपनी जगह सेट है। दिक्कत हमको ये 2 रहा, काश अगर इसमें 2 होता तो हो जाता, तो समझ रहे हैं। तो इसका मतलब ये 2 दिक्कत कर रही है, आपको 2 लिख दीजिए, बस गुना करिए। 2 2 9 18 182। समझ में आया? मतलब जो नंबर नहीं रहेगा इसमें आपको देना। कहने का मतलब मेरे भाई 26 से 91 में जो बड़ा नंबर उसको सीधा लिखिए, बाकी नंबर से भाग देके देखिए। अगर भाग लग गया तो वही एलसीएम, अगर ना लगे तो जो उसमें नहीं रहेगा उसको चुन के इसमें लिखेंगे। जैसे 26 का मतलब होता है 13 दूना 26 और 91 का मतलब होता है 13 7 91। इसका मतलब हुआ मेरे भाई कि इसमें देखिए 13 सेट है और ये जो 2 नहीं है इसके वजह से भाग नहीं लग रहा। काश अगर इसमें 2 हो जाता, इसलिए काश की जगह 2 ला दिए और गुना कर दिए। कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ आपको हम समझाने में कामयाब रहे। फटाक से इसको उतारिए। तो चलिए अब आगे हम आपको बिना लेट हुए सीधे क्वेश्चन नंबर इसका 2 का पहला बता दिए, क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा हम आपको लेके चलते हैं। क्या समझने में मजा आ रहा है पढ़ने में? हाँ, कमेंट में ना लिखें काश का मतलब क्या होता है। काश वही जो नहीं हो पाया, काश बन के रह गया। तो चलिए अब आपको हम क्वेश्चन नंबर इसका 2 पे लेके चलते हैं। 510 और 92 का। प्यारे बच्चों क्या है मेरा क्वेश्चन? 510 लिखेंगे पहले हल, इसके बाद लिखेंगे दिया है प्यारे बच्चों। संख्या बराबर, देखिए संख्या मेरे भाई दिया है, क्या दिया 1 510 दिया और 92 दिया। कोई दिक्कत? आपको हम पहले भी बता रहे क्या करना है नहीं करना। आप अगर लॉजिक जानते हैं तो इसको सीधा गुणनखंड कर सकते हैं, नहीं तो भैया आप लिख के कर सकते हैं, आपकी मर्जी। तो देखिए कुछ नहीं करना, लेकिन हमारा तरीका समझिए, कुछ नहीं करना, बस 51 है 510। थोड़ा सा इत्मीनान से सोचिएगा। ये जो 51 है प्यारे बच्चों, इस 51 के बारे में भी आपको सिखाए हैं। प्लस फिर 0 का मतलब लास्ट में क्या हो गया 10 का मतलब आप हमसे बढ़िया जानते हैं 2 और 5 मिलेगा तब में क्या बनता है 10। बस 51 का मतलब 13 91 मतलब 70 51, सॉरी 51 का मतलब 70 51, आप इसको लिखिए 17 गुना 3। कोई दिक्कत? और ये 10 का मतलब है प्यारे बच्चे 2 गुना 5। कोई दिक्कत?
और 92 का मतलब तो बहुत बढ़िया से जानते हैं, 2 गुना 41, 41 में 92, दूसरा कोई नंबर तो है ही नहीं। बस HCF निकालने का बारे आएगा मेरे भाई, कुछ नहीं करना, जो दोनों में कॉमन रहेगा वही HCF होता है। आप देखिए कौन ऐसा नंबर है जो दोनों में म्यूचुअल है, इसमें भी 2 है और इसमें भी, दोनों के दिल में 2 है, इसका मतलब 2, एगो दिल वाला नहीं तो गाना बच जाएगा, नहीं हमरे हो। देखिए ये हो गया HCF 2 और इसका LCM निकालिएगा। LCM क्या करना है, LCM सिंपल सा बात है, पहले आप HCF को लिखिए, 2 लिखिए और गुणों का चिन्ह दीजिए, जो नंबर नहीं आया उसको पकड़ के आप लिखिए। देखिए 17 आया है इसमें, बोलिए बिल्कुल नहीं, आप इस 17 को लिखिए मेरे भाई। ये 3 नहीं आया तो इस 3 को लिखिए, ये 5 नहीं आया तो इस 5 को लिखिए और ये 41 नहीं आया तो 41 को लिखिए और गुना कीजिए। गुना करने के लिए हम बताए कि खुद से गुना कर लिए। देखिए हल्का सा आपको हिंट्स कर देते हैं, आप मेरे छोटे भाई हैं, प्यारे भाई हैं, नहीं देखिए कैसे गुना करेंगे, शॉर्टकट देखिए, 2 गुना 3 कीजिएगा तो 6, 6 पंचे 30, 30 हो गया, 70 तिया मतलब 3 हुआ ना, 3 गुना 17 कीजिएगा, 70 तिया 51, मतलब ये तो 510 होने वाला है और गुना ये कितना होने वाला है 41, 510 गुना 41 कर सकते हैं। चाहिए देखिए कैसे करेंगे, 51 गुना कितना करना है मेरे भाई 41, एक एक आप बोलिएगा, सिंपल सा बात होता है, 1 फिर 1 5 1 5 4 1 4 5 4 9 हो जाएगा, 5 के 20, क्या हो जाएगा मेरे भाई 20 और 51। देखिए ध्यान रहे, गुणों जो किए मेरे भाई 51 और 41 को किए, ये शून्य भी रुका हुआ है तो इसको शून्य को यहाँ चिपका देंगे। क्या आपको ये चीज़ दिख रहा है? चलिए बिल्कुल दिख रहा है, हो गया। अब सत्यापित करने के लिए बस एक तो बात ही लिखते हैं, वो बात क्या है मेरा कि LCM ऑफ AB, ए के स्थान पे 510 है मेरे भाई, बी के स्थान पे 92 है ना, हो 92 गुना HCF ऑफ यही नंबर 510 गुना क्या 92, इसको कीजिएगा, ये कितना बराबर होता है, संख्याओं का लघुत्तम और HCF जो होता है वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, मतलब ये होगा 510 और ये होगा क्या मेरे भाई 92। कोई दिक्कत? इसको देखिए LCM इसका निकाल के रखेंगे कितना मेरे भाई 20 और कितना 10, 20910 गुण HCF का मान अभी निकाल के 2 रखिए और इसको कीजिए, गुना करने आता है। देखिए किससे गुना करेंगे, 92 पर गुना शून्य कीजिएगा तो डायरेक्ट शून्य लिख दीजिएगा और 92 गुना 1 कीजिएगा। देखिए शॉर्टकट बता देते हैं आपको मेरे भाई, 51 गुना 92 करना है कि नहीं। आपको क्या बताया पहले स्टेप में 2 गुना कीजिएगा तो 2 1 2, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो इसको कीजिएगा 2 पंचे 10, 9 1 90, 10 9 19, 19 के 9 बाकी का तरह क्या मेरे भाई 1 और इसको कीजिएगा 9 पंचे 45, 1 46, इसका मतलब प्यारे भाई 46 92 आया 4692। अब इसको भी गुना कीजिएगा शायद उतना ही आ जाएगा। देखिए 2 गुना शून्य कीजिएगा तो शून्य रह जाएगा, फिर 2 1 2 कीजिएगा तो 2 रह जाएगा, नहीं फिर ये कीजिएगा तो 2 9 18। दूसरा EP कहाँ गलती हो गई रे, 0 2 1 2 2 9 18 8 बाकी 1 2 2 4, ये दूसरा का हो गया, गड़बड़ा गया कहीं। देखो ये तो 41 82 आ रहा है, कहाँ गड़बड़ हो गया, फिर गड़बड़ा गया क्या, कहाँ गड़बड़ा है सत्यम बताओ, गड़बड़ में गड़बड़ हो गया क्या? हाँ 510 41 ना है, क्वेश्चन गलत लिख लिए क्या? हाँ गड़बड़ा गया, इससे में गड़बड़ हो गया क्या? गड़बड़ कहाँ हो गया भैया? देखो तो LCM 2 को लिखना है ठीक, फिर ये 17 को लिखना है, फिर आपको 3 को लिखना है ठीक, 17 3 लिखना है, फिर इस 5 को भी लिखना है प्लस 41 को भी लिखना है। तो 2 गुना 3 कीजिएगा तो 6 6 पंचे 30 30 और 17 70 51 510 ठीक, 41 में कौन सा गड़बड़ हो गया बुक? ठीक तो है क्या? बनाया था नहीं, कहाँ गड़बड़ है बताओ ना। LCM में करा बच्चा गलती, देखिए कहाँ वाले छटका गलती इसमें, देखो बताते हैं। HCF सही आया है ना? देखिए मेरे भाई बोल रहा है बच्चा लोग कि LCM में गलती है, LCM को सीधा मिटाते हैं तब आपको समझ में आएगा। देखिए LCM निकालना है, यार देखिए LCM में कुछ करना नहीं है,
एलसीएम निकालते वक्त प्यारे बच्चों पहले हम एचसीएफ को लिखते हैं। एचसीएफ कितना नंबर 2 तो 2 को लिख दीजिएगा। गुना जो नंबर नहीं आया है उसको लिखना है। ये गुणनखंड सही है ना, 51 का 70 51, 10 का मतलब प्यारे बच्चों 2 गुना 5 सीधा सही है। अब देखिए और एलसीएम का मतलब हुआ जो छूट गया था सबको लिखना। देखिए ये 2 को लिख लिए, फिर आपको ही देख रहे मेरे भाई ये 17 नहीं आती, 17 को भी लिखना है, गुना इस 3 को भी लिखना है और ये वाला 5 को भी लिखना है और गुना ये 41 को लिखना है और गुना कर लीजिएगा। आप कैसे गुना कीजिएगा, देखिए ऐसा करते हैं, पहले हम 2 गुना 3 करते हैं, 2 गुना 3 तो कितना होगा मेरे भाई 2 तिया 6, 6 गुना 5 करेंगे तो 6 पंचे 30, 6 पंचे क्या होगा मेरे भाई ये वाला 30 और गुना में ये 17 तो बचा हुआ है ना, तो इस 17 को आप लिख दीजिएगा और गुना 41। दोनों को इत्मीनान से गुना कीजिएगा। गुना करने पर कितना आया है 23,460 बोल रहा है बच्चा, कितना आया 23,460 यही ना 23,460 गुना करके देख लीजिएगा, बस इतना आएगा तो बाकी सिर्फ मान आपको पुट कर देना मेरे भाई एलसीएम की जगह यहाँ पे 23,460 गुना के बराबर आ जाएगा। देखिएगा ना 2 गुना 0 कीजिए 2 6 दूनी 12 2 बाकी 1 4 दूनी 8 1 9 3 दूना 6 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है, प्रूफ हो गया। बस सिंपल सा गुना भाग तो हो जाता है, प्रोसेसिंग बस यही है। आगे बनाइएगा, आपके आगे और बताएं। एक क्वेश्चन आपके लिए मेरे प्यारे भाई रहने देते, खुद से बनाना। आपको हम क्वेश्चन नंबर 3 पे लेके चलते हैं। चलिए टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है ना, चलिए देखिए गुना भाग ये सब थोड़ा सा ब्रेन को अस्थिर करके रखिएगा, हो जाएगा। तो चलिए आपको हम क्वेश्चन नंबर 3 पे लेके चलते हैं, थोड़ा सा टाइम को भी देख लेते हैं। चलिए कोई टाइम ज़्यादा नहीं हुआ, बस एक क्वेश्चन आपको बताते हैं, क्वेश्चन आगे खुद आप बना के लाइए। 3 नंबर का है अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा निम्नलिखित पूर्णों का एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। ये तो बोल दिया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा ही निकालना, तो क्वेश्चन नंबर 3 और लिखेंगे हल। एक क्वेश्चन मेरे भाई रहने दिए, वो खुद से बनाना है, दिया है संख्या बराबर। संख्या देखिए क्या क्या दिया है, हम 12 15 21 12 15 21 ये बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बना, तो बस मतलब 12 को अभाज्य गुणनखंड विधि कीजिए, 2 छक्की 12 और 2 तिया 6 और इसके बाद एगो 15 का भी कर दीजिए मेरे भाई। 15 का मतलब कौन चीज़ 3 5 15 और एगो 21 है, 21 को कीजिएगा 3 7 21। बस आपको लिख देना है 12 बराबर 2 गुना कितना 3 और 15 का मतलब मेरे भाई 3 गुना 5 और 21 का मतलब 3 7 21। ये आपको एलसीएम पूछ भी रहा है, एचसीएफ भी पूछ रहा है। सिंपल बात है, आप बोलिए इसका एचसीएफ क्या होगा जो कॉमन रहेगा सब में। तो क्या चीज़ कॉमन, इसमें भी 3 ब्लैक से घेरते हैं, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है और इसमें भी 3, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 3। और कुछ कॉमन है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 7 है और किसी में 7 है, मतलब एचसीएफ कितना हो जाएगा 3। और बताए थे मेरे भाई एलसीएम निकालने को क्या करना है, पहले आप एचसीएफ को लिखिए, अब बाकी जो बचा है सबको लिखिए। बाकी के बचा 2 बार लिखा है तो 2 गुना 2 कर दीजिए। फिर गुना का चिन्ह देखिए, ये 3 नहीं, ये 3 तो आ गया था, नहीं 3, ये 3 कॉमन लिए थे ना, क्या गड़बड़ हो गया और 5 घर आ गया था ना। अच्छा ठीक, ये 5 था तो 3 इसको घेर दीजिए आप, तो 3 आ गया था कि ये 5 बचा हुआ, ऐसे 5 को लिख दीजिएगा गुना और ये भी 7 भी बचा हुआ, 7 को भी लिख दीजिएगा। समझिए फिर से एचसीएफ क्या होगा जो दोनों में कॉमन रहेगा, इसमें भी 3 इसमें भी 3 इसमें 3 कॉमन, तो 3 और कॉमन देखिए नहीं है, इसमें तो 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें भी नहीं है। अगर आप 5 लेते हैं प्यारे बच्चे, 5 सिर्फ इसी में, ना इसमें ना इसमें, 7 लिखे 7 इसी में और किसी में है बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब हुआ मेरे भाई कुछ नहीं करना, सिंपल बात है, ये हो गया। और जब एलसीएम निकालेंगे तो पहले आप एचसीएफ लिखिएगा, एचसीएफ का मान 3 है तो 3 लिखिएगा, बाकी जो नंबर नहीं आया उसको लिखिएगा। देखिए ये 2 बेचारा दोनों 2 जो है एक बार भी नहीं आया तो दोनों 2 को लिख लीजिए, ये 5 नहीं आया तो 5 को लिख दीजिए, ये 7 नहीं आया तो 7 को लिख दीजिए और गुना कीजिए। गुना कैसे करेंगे देखिए बढ़िया से, 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, 60 गुना 7 करेंगे 6 7 42 420 420। समझ में आया, हो गया एलसीएम एचसीएफ निकाल लिए। चलिए इसको उतार लीजिएगा, थोड़ा सा उतारिए तो और कॉन्सेप्ट सिखाएंगे आपको। हो गया, देखिए प्यारे भाई अब आपको हम सिखाते हैं काश। सोचिए वही काश वाला बात फिर से हम बोल रहे हैं, 12 15 और 21 का बोलता है कि एचसीएफ निकालिए ऑब्जेक्टिव में, तो हम इसको 2
से 4 सेकंड में कैसे बनाएंगे वो देखिए। कुछ ना करें एसएफ में आपको क्या बताए, अपने मन से किसी भी संख्या का अंतर ले लीजिए। देखिए हमको अच्छा लगता है 12 15 में घटाएंगे तो सीधा 3 आएगा। अगर 3 12 को 15 को 21 को काट देगा तो एचसीएफ 3 ही हो जाएगा। 3 चौके 12, 3 5 15, 3 7 21। कितना बढ़िया आज दिन था, कट गया 3, इसका मतलब एचसीएफ 3 हो गया। और एलसीएम के बारे में क्या बताए थे मेरे भाई, सबसे बड़ा नंबर को पकड़िएगा। सबसे बड़ा नंबर आपको 21 दिख रहा है, 21 को पकड़िए, बाकी सबसे भाग दिए। अगर 12 21 को काट देगा तब इसको चेक करेंगे, अगर ये भी काट देगा तब इसको चेक करेंगे। देखिए 21 का मतलब आप समझ लीजिए होता है क्या है प्यारे बच्चे, 3 7 21 होता है। और 12 का मतलब तो जान रहे क्या होता है, 2 गुना 2 गुना 2 दूनी 4 तिया 12 होता है। देखिए ये तो 3 बिल्कुल है, इसमें है कि नहीं, बिल्कुल है। देखिए दिक्कत क्या कर रहा है, ये 2 को 2 मतलब 2 को 2 का मतलब 2 दूनी कितना 4। अगर ये काश इसमें 4 हो जाएगा तो भाग लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा। अब आइए 21 का मतलब क्या होता है मेरे भाई, 3 7 21 होता है। देखिए 3 बिल्कुल भी इसमें वनिष्ठ है और ये 7 है। ससुरा इसे 21 तो पहले लिखबे कि 21 तो काट ही जाएगा ना, मतलब सिर्फ इतना ही बच गया। गुना कर दीजिए, तो गुना करेंगे तो कितना आएगा, कौन गलती हो, कौन गलती हो गया, गुना कीजिए ना। 4 1 4 4 दूनी 8, 84 आया। अब कौन सी गलती हो गया, अरे अभी 21 को चेक किए हैं, अभी आंसर कौन सा आएगा। हम ये बता रहे 5 भी छूटा हुआ है, 15 को चेक करने के लिए करें। 15 का मतलब क्या है मेरे भाई, 3 5 15। और देखिए इसमें 3 है, 5 इसमें नहीं है, तो एगो 5 आपको लिखना पड़ेगा। हम भी लग रहा है क्या कर दिए, शुरू से समझिए, नहीं समझ में आया, हमको लगता है गिचपिच हो गया, मिटाते हैं फिर से समझिए आप। एचसीएफ समझ नहीं गए, एलसीएम देखिए कैसे निकालेगा। हम ये बोल रहे हैं 12 था, 15 था, 21 था। एलसीएम जब निकालेगा सबसे बड़ा नंबर को पकड़िएगा, बड़ा नंबर 21 है मेरे भाई, बस 21 को लिख देंगे, गुना का चिन्ह दीजिएगा। अगर 12 में 21 से भाग दे कट गया तो ठीक है, तब आगे को चेक करिएगा, नहीं कटेगा देखिए तब क्या करेंगे। 21 का मतलब मेरे भाई 3 7 21 होता है, और इस 12 का मतलब होता है 2 गुना 3, यही ना। देखिए इसमें 3 है कि नहीं, बोलिए ये 2 को नहीं है, ये 2 को नहीं आने का मतलब 2 दूनी 4 नहीं है, तो इसका मतलब 4 लिख देना है। इसके बाद गुना का चिन्ह देना। अब इस पे आइए, 15 का मतलब मेरे प्यारे भाई क्या होता है, 3 5 15 होता है। देखिए 3 बिल्कुल इस 21 में, लेकिन ये 5 नहीं, इसलिए आप इस 5 को लिख दीजिए। और 21 में तो 21 से पूरा भाग लग ही जाएगा, तो इसको छोड़ दीजिए, अब सिर्फ गुना कर दीजिए। कि 5 के 20, अब 20 गुना 21 की जगह 21 दूना 42, 420। देखिए 420 आया ना। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको सारी चीज़ आपको मैं अच्छी तरीक़ा से समझा पाया। तो ये हमारा क्लास आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट में लिखिए, तथा अपने बंधु बांधव दोस्त और दोस्तान में भी शेयर कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बाय बाय।